हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग क्लास में ऑलरेडी कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये चैप्टर हम लोग का चल रहा था। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इस पे फोकस किया है कि जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन के टाइम में किस तरीके से पास किया जाता है, और हम लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाया अभी तक। तो आज हम लोग एक सैंपल क्वेश्चन लेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कि और भी लेजर्स जो बनाया जाता है डिसोल्यूशन के टाइम में उसको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो पहला चीज हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, तो बनाना ही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, अगर किसी पार्टनर से हम लोगों ने लोन लिया है तो उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, और लास्ट में कैश या फिर तो बैंक अकाउंट बनाया जाता है। दोनों में से एक ही बनेगा। बैलेंस शीट में जो है वो जैसे कि अगर कैश है बैलेंस शीट में तो कैश अकाउंट बनेगा, बैंक है तो बैंक अकाउंट बनेगा, और अगर दोनों है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक अकाउंट बनाते हैं। सपोज कैश अकाउंट बनाते हैं और बैंक को भी क्या करते हैं, बैंक को कैश में ट्रांसफर कर देते हैं, तो बैंक अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं कि हाँ, अगर हम लोग को ये सारा लीजर्स बनाना है तो सैंपल क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जहाँ पे कुमार एंड गौरव है। कुमार एंड गौरव दोनों पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 4:1। 4:1 का रेशियो यहाँ पे होगा 3/4। यहाँ पे लिखा हुआ एज 3/4 एंड 1/4, यानी कि रेशियो हो गया 3:1। 3/4 एंड 1/4 यानी कि रेशियो हो गया 3:1। तो 3:1 में हम लोग इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग को हमेशा क्या याद रखना है, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, और बैलेंस शीट देख करके कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं उनको पहले क्या करना होता है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ बैलेंस शीट स्टडी करके हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन से पहले हम लोग रियलाइजेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हम लोग अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट में आप लोग जाकर के देखना, जो भी अपना एसेट है जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लोग को पता है क्या क्या ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लेकर के जाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर होता है, प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर होता है, उसके बाद डेटर्स भी ट्रांसफर होता है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन में है बिल्स रिसीवेबल। तो ये 4 एसेट ट्रांसफर होंगे, उसके अलावा वहां पे कैश है वो ट्रांसफर होगा नहीं, और जो डेटर्स का जो रिजर्व वाला पार्ट है वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा। डेटर्स के ऊपर जो रिजर्व है, डेट इज प्रोविजन, रिजर्व ऑन डेटर्स को हम लोग अपोजिट साइड में लेके चले जाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 50,000, ये बैलेंस शीट का वैल्यू है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। ये 18,000। प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स का वैल्यू है 22,000, और इसका बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू 7,500। रिजर्व 2,000 का था, तो हम लोगों ने एसेट को ट्रांसफर कर दिया। फिर लायबिलिटी साइड में जाएंगे तो हम लोग को दिखेगा कि लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर होने लायक है क्रेडिटर्स। क्वेश्चन आप देखते रहना बैलेंस शीट में। 16,000 क्रेडिटर्स है। उसके बाद में लोन फ्रॉम मिसेस गौरव है, तो मिसेस गौरव तो पार्टनर नहीं है, थर्ड पार्टी हो गया, तो हम लोग इसको यहाँ ले सकते हैं, मिसेस गौरव। मिसेस गौरव 13,000। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सिंपली ट्रांसफर कर दिया, जो भी एसेट था उसको रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, एसेट एंड लायबिलिटीज को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एसेट्स का रियलाइजेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को डिटेल में बताया गया है कि इस तरीके से एसेट्स का रियलाइजेशन हुआ है। मतलब रियलाइजेशन मतलब कहीं ना कहीं पैसा आया है। तो ये तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाँ पैसा आया है। तो कैश अकाउंट कहाँ से आया, लैंड एंड बिल्डिंग से आया, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स से रिकवर हुआ अमाउंट, और उसके बाद गुडविल से भी कुछ रिकवर हुआ है, तो हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज्ड हो 48,000, 18,000 और 16,500। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 82,500। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि कुमार टू कवर प्लांट एंड मशीनरी। अगर कुमार ने प्लांट एंड मशीनरी लिया है तो एसेट को जब सेल करते हैं तो बाय कैश होता है। अगर एसेट कोई पार्टनर ले लेता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय कुमार्स कैपिटल अकाउंट, बाय कुमार्स कैपिटल अकाउंट। तो कुमार्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कुमार्स कैपिटल अकाउंट कितना, 5% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 18,000 है। अब वो बोल रहा है कि मैं इसके लिए 5% ज्यादा दूंगा, तो 18,000 का 5% होगा 900, तो टोटल वो कितना देगा, 18,000
900, 5% ज्यादा दे रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन को आगे पढ़े तो गौरव एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, यानी कि वाइफ का जो लोन था, यानी कि ये जो लोन था इसको बोले कि गौरव पे कर देगा। तो अगर गौरव नहीं पे करता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते टू कैश, लेकिन गौरव पे कर देगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गौरव कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि लोन का अमाउंट कुछ चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद लाइबिलिटीज का पेमेंट कुछ बताया, क्रेडिटर्स आर पेड ₹12,000, क्रेडिटर्स को हम 12,000 पे कर रहे हैं और रियलाइजेशन पे खर्चा कितना हो गया, 700 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट हो रहा है तो हम लोग टू कैश में लेके जाएंगे। टू कैश यहाँ पे भी हम लोग डिटेल बना सकते हैं कि हम लोग क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को हम लोग 12,000 पे कर रहे हैं और रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हम लोग पे कर रहे हैं 700। तो ये टोटल आ जाएगा 12,700। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो भी रियलाइजेशन का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। तो डिसोल्यूशन में एक चीज ये है कि अगर आप रियलाइजेशन करेक्ट बनाते हो तो आगे जाकर के सारा अकाउंट करेक्ट बनने का जो चांस है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप इसी अकाउंट से अगले जो भी अकाउंट बनाने वाले हैं उसमें अमाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो रियलाइजेशन पे जितना सही फोकस रहेगा, आंसर्स राइट होने का चांसेस उतना ही ज्यादा रहेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल यहाँ पे आ रहा है 1,32,400, 1,32,400 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9,200। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट है रियलाइजेशन का। तो कैपिटल में कुमार एंड गौरव, रेशियो क्या था 3:1। तो 9,200 को 3 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इसको मिल जाएगा 6,900 और 9,200 2,300। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। ये है कुमार गौरव, कुमार गौरव। तो कैपिटल अकाउंट आपको याद होगा कि हम लोग सबसे पहले कैपिटल में क्या पुटअप करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। तो ये बाय बैलेंस बीडी कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा। तो इनका कैपिटल में ऑलरेडी 40,000 और 35,000 था। इसके बाद में बैलेंस शीट हम लोग को चेक करना है कि बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है जो डिवाइड हो जाना चाहिए। नॉर्मली क्या रहता है, इस साइड रिजर्व रहेगा, पीएल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है जो ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। तो एक बार जब बैलेंस शीट का आइटम कुछ भी नहीं रहा जो पार्टनर्स कैपिटल में जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करेंगे। अब रियलाइजेशन में जाना, वहां पे देखने के रियलाइजेशन में हम लोगों ने लास्ट में प्रॉफिट डिवाइड किया था। तो प्रॉफिट किस साइड डिवाइड किया था, डेबिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हम लोगों ने अमाउंट कितना लिखा था, प्रॉफिट का लास्ट में अमाउंट हमारा आया था 6,900 एंड 2,300, 6,900 एंड 2,300। उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट अगर चेक करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट किया था। प्रॉफिट शेयर करने के अलावा भी हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट किया था। तो एक बार यहाँ अगर देखेंगे तो कुमार का कैपिटल क्या किया गया है, क्रेडिट किया, तो हम लोग वहां जाके डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे गौरव का कैपिटल अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो वहां जाके क्रेडिट कर देंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पे भी कैपिटल का एंट्री है उसको ऑपोजिट में लेकर के जाना है। तो हम लोग को क्या करना है, गौरव डेबिट था वहां पे, तो यहाँ पे गौरव क्रेडिट हो जाएगा, लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। गौरव को क्रेडिट कर देंगे 13,000 और कुमार क्रेडिट था तो कुमार को डेबिट कर देंगे, ऑपोजिट एंट्री लेके जाना है 18,900। उसके अलावा कहीं पे भी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, 35,000, 2,300 और 13,000, टोटल आया 50,300। और इसका आएगा, कुमार का आएगा 46,900।
सॉरी ये 28,000 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, इसमें नॉर्मली हम लोग क्या लिखते थे, टू बैलेंस सीडी लिखते थे। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है तो बिजनेस बंद होगा, तो बिजनेस बंद होने के कारण यहाँ पे जो बैलेंस है इतना पैसा हम लोग को उनको लौटा देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस में टू कैश लिखते हैं, मतलब ये कैश अकाउंट है, आप लेकर के जाओ। ठीक है, तो इतना कैपिटल इनका था बैलेंस, तो ये कैपिटल को हम लोगों ने क्या कर दिया, कैश से पेमेंट कर दिया। उसके बाद हम लोग को बनाना है लास्ट में कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एकदम सिंपल है। कैश अकाउंट में कहां से आएगा, सबसे पहले ये बैलेंस शीट से आएगा। बैलेंस शीट में आप देखना कैश अकाउंट में ऑलरेडी एक बैलेंस पड़ा हुआ है कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 8,500। 8,500 उसके बाद 8,500 बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करना है। वहां पे देखना है कैश से रिलेटेड हम लोगों ने क्या क्या एंट्री किया है। रियलाइजेशन में बाय कैश है तो आप क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन लेकर के आएंगे। आपने जो रियलाइज किया था एसेट से, तो टू रियलाइजेशन में आपका कितना आ जाएगा, 82,500। उसके बाद रियलाइजेशन में डेबिट भी है टू कैश, तो टू कैश को यहाँ पे रियलाइजेशन में क्रेडिट में लेकर के आ जाएंगे। बाय रियलाइजेशन जो हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पे किया था, तो ये था 12,700। रियलाइजेशन में आपको देखना है जहां जहां कैश है उसका ऑपोजिट एंट्री पास करना है। तो रियलाइजेशन में दो एंट्री था, दोनों को हम लोगों ने ऑपोजिट एंट्री पास कर दिया। उसके बाद में जब आप कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में भी टू कैश है। यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें भी टू कैश है। ये टू कैश क्या है, डेबिट है, तो यहाँ इसको क्रिएट कर देना है। क्या लिखना है, बाय कैपिटल अकाउंट कुमार एंड गौरव। कुमार को हम लोगों ने कितना पे किया था, 28,000, और इसको पे किया था 50,300। 28,000 50,300 तो 78,300। अब क्या करना है, जब हम लोग इस तरीके से कैश अकाउंट बनाते हैं तो लास्ट में कैश अकाउंट क्या है, दोनों साइड टोटल इक्वल आना चाहिए। 12,700 है प्लस 78,300, तो टोटल आया 91,000। और डेबिट का अगर हम लोग टोटल करें 8,500 प्लस 82,500, तो यहाँ भी टोटल आ गया 91,000। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप एश्योर हो सकेंगे कि हाँ हम लोगों ने जो सोल्यूशन किया है वो राइट है या नहीं है। लास्ट में जाकर कैश या बैंक अकाउंट अगर मैच हो जाता है तो वो सोल्यूशन कहीं ना कहीं हम लोगों ने करेक्ट किया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट पे आपको पूरा फोकस करना है। रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपका सही है तो आगे जाकर के जितने भी अकाउंट आप बनाएंगे वो सही होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का ही जो जो एंट्री आपने पास किया उसको आगे जाकर के दूसरे अकाउंट में ऑपोजिट में हम लोग को एंट्री पास करना है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस में आप लोग को शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। आप इस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी में ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये आज जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग क्लास में करेंगे। इसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा।